राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति भजन में। आज सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारी माता की पवन कथा। माँ दुर्गा की नवरात्रि का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारी है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अंत फल देने वाला है। उनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारी का अर्थ तब की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भाव है। इन देवी ने दाएं हाथ में जबकि माला ले रखी और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्व जन्म देवी हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही तपस्या की थी। कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी यानी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल ही खाए और शार्क पर निर्वाह किया। बहुत से कठिन उपवास रखे, खुला आकाश के नीचे वर्षा और धूप से घर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेर पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। ये बात तो उन्होंने सूखे बेल पत्रों को खाना भी छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जर और निराहार रहकर तपस्या की। इन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम सिंधे हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताया, उसकी सराहना की और देवी आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की। बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवाजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या करके घर लौट जाएं, जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इन देवी कथा का यही है सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें माँ को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप स्वरूप की आराधना उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारी से पहले स्नान करके शुद्ध हो, माता की प्रतिमा रखें या तस्वीर की पूजा करते हुए शुद्ध माँ से माता का नाम स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि सफेद या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा हो। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं और अक्षत चढ़ाएं। कमल का फूल भी अर्पित करें। दूध से बने अन्य प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी माता के पूजन से कठिन तप तो पूरे होते ही साथ में अध्ययन करने में भी रुचि बढ़नी है। साथ ही स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? ऐसे कथाओं को पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।